स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के जनरल साइंस यानी समान विज्ञान के इस वीडियो में। ये 5वां वीडियो है और हर एक वीडियो में 3 मॉडल सेट्स को डिस्कस करते हैं और हर वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आने वाले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और फिर एसएससी सीजीएल वगैरह हो गया, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। प्रतिपादन का मतलब होता है कि अच्छी तरह से समझाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कोक। कोक कॉर्क मतलब होता है कि बोतल का जो कॉर्क से मतलब है कि बहुत सारे बॉटल्स जो महंगे महंगे शराब और ये सब का बॉटल होता है, उसमें एक ढक्कन होता है जो कि उसमें ठूसा हुआ होता है, तो उसको वो जो ढक्कन वही होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो इसको बोलते हैं कोक, कोक के पेड़ के छाल से। अगला है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाएगा तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें अब वाटर बचेगा। क्रीम तो निकाल लिया जाएगा तो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा बचेगी, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ये ज़्यादा होती है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर जो लोहा का भार होता है, मतलब वेट, वो बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये होता है 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये होता है हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया में विटामिन के की कमी हो जाती है और इसी के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर कहीं कट लग गया शरीर में तो वो ब्लड अगर आ रहा है बाहर तो वो लगातार आते रहेगा, जल्दी बंद नहीं होता है, क्योंकि वो थक्का नहीं जम पाता वहाँ पे ब्लड का। अगला है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो जब किसी इंसान को देखते होंगे कि बहुत पतला दुबला टाइप है, बचपन से उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है, तो उसमें जो जिस चीज़ की कमी रह जाती है उसके खाने में, वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से शरीर कुपोषित हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? तो यह है यकृत। शरीर में जो यूरिया है किस अंग में बनता है? तो यह है यकृत। और यकृत हम लोग कहते हैं लीवर को, हिंदी में यकृत और इंग्लिश में लीवर। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? यह है थाइमस। थाइमस के लुप्त हो जाने से इंसान में बुढ़ापन आ जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। पैकेट वाला दूध आता होगा तो उस पर देखते होंगे लिखा रहता है पेस्चुराइज मिल्क, तो उसी को बोला जाता है पाश्चुकृत। उससे क्रीम निकाल लिया जाता है उतने टेम्परेचर पे करके। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। अगला है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु, और इसमें जो है दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, और इसमें कपास, मूंगफली वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है। और ये इंडिया में डेक्कन प्लेट्यूज में पाया जाता है। उस इलाके का जो भी राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, फिर आंध्र प्रदेश, ये सब इलाका। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर होगा पिता के गुणसूत्र द्वारा। ये पिता के गुणसूत्र द्वारा इसलिए निर्धारित होता है क्योंकि जो मेल का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स और वाई 2 कैटेगरी के होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ XX। तो जब मेल क्रोमोसोम अगर फीमेल क्रोमोसोम के साथ अगर मिला, अगर XX, तो जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी, और मेल का क्रोमोसोम अगर Y जाके X से मिला तो XY फिर मेल होगा। तो इसीलिए इसका जो लिंग का निर्धारण होता है ये पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर का अगर जो पारा है वो उसका अगर बहुत लो चला गया है अचानक से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो जाएगा तो जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वहाँ बाहर से एयर वहाँ पे आएगा बहुत तेज़ी से, तो इस कारण वहाँ पे आंधी और तूफान आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का जो संबंध है ये ब्लड से होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होता है।
अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये होता है वृक्क। और जो ये वृक्क होता है, वृक्क किडनी को कहते हैं। और ब्राइट्स रोग मतलब होता है कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाना और उसका फूल जाना थोड़ा। तो अगर इस रोग का अगर इलाज नहीं किया जाता है सही समय पे तो इससे होता है कि किडनी ख़राब हो जाती है। अगला है, अंडे का किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो जो अंडा का जो उजला भाग होता है, वाइट, अंडा में दो भाग होता है ना, येलो और वाइट, तो जो वाइट पार्ट होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है और जो येलो भाग होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो लोहे के जिस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है वो होता है पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है और इंग्लिश में एरिस्टोटले बोलते हैं, एरिस्टोटल। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो ये होता है अमीनो एसिड से बना हुआ। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये लैक्टोज, मतलब दूध में कौन सा शुगर, चीनी, तो ये लैक्टोज होता है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं क्या चीज़ को? तो ये होता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियां में। रानीखेत बीमारी संबंधित है किस चीज़ से? तो यह मुर्गियों में होता है रानीखेत बीमारी। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क, अल्जाइमर। अंडाणु का विसेचन प्रायः किस में होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है फ्लोएम। पौधे में एक तो हो गया जल का, जो प्लांट को जल चाहिए और मिनरल चाहिए धरती से, दो चीज़। तो जो जल जिससे वाटर जाता है तो उसको बोलते हैं जाइलम, और जिससे मिनरल्स वगैरह जाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो ये होता है सेरेब्रम। जो परफ्यूम वगैरह होता है, परफ्यूम का जो सुगंध हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो ब्रेन के किस भाग में होता है? तो ये होता है सेरेब्रम। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किस चीज़ से? तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो ये होता है कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत सारा वो मेल होता है, बहुत सारा मिक्सचर बनता है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। जो ये फॉरेंसिक वाला होता है, कोई क्राइम वगैरह हुआ फॉरेंसिक वगैरह, तो उसमें होता है ना फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना किसका है इस तरह से, तो ये इसमें सिल्वर नाइट्रेट के घोल से ही होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो जब किसी इंसान को डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, मतलब नमक की कमी हो जाती है शरीर से। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, साधारण नमक। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेफोलेन किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। किससे? ग्लूकोज एसीटेट। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये होती है यू, YEW, इस पेड़ का नाम है यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बोन ब्लैक। क्या होता है? बोन ब्लैक। शोधन मतलब कि उसका प्यूरिफिकेशन। चीनी जो गुड़ से बनाया जाता है तो उसका पहले वो कलर जो होता है वो ब्राउन टाइप का होता है, मतलब रेडिश टाइप, तो उससे उसको फिल्टर किया जाता है वाइट बनाने के लिए, तो बोन ब्लैक। एनिमल चारकोल वगैरह, जो मरी हुई जानवरों की हड्डियाँ वगैरह, उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है, फिर उससे कुछ फिल्टर वगैरह कुछ प्रोसेस होता है जिससे कि ये किया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? तो ये रेयॉन को कहते हैं। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही होती है तो उस टाइम व्यक्ति का भार अधिक होता है, क्योंकि वो इसलिए अधिक होता है क्योंकि धरती एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसके अपोजिट अगर किसी को उठा के ले जाना होता है तो एक तो धरती फोर्स लगा रही है, खींच रही है अपने तरफ, और उसके अपोज में करके मतलब ले जा रहा है ऊपर, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, उस टाइम वेट भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है कितनी? तो यह है 3। मतलब समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इन तीनों का नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों में
ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक है, क्या होता है? तो ये होता है पारा। मतलब हीट का जिसमें ज़्यादा वो कंडक्ट करता है, बहुत फास्टली, बहुत एकदम छोटा सा हल्का सा भी हीट वो पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना, उसको बोलते हैं। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, तो क्या होता है आंशिक कारण? तो ये होता है वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन। अपवर्तन का जो इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें कि कहीं अगर मिरर पे लाइट मारे तो वो एक मतलब तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब जिधर भेजे उसके जस्ट अपोजिट उसी। एक होता है नॉर्मल, उसके मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ये तारों का टिमटिमाना होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो ये होता है फैट। फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालने पे साबुन मिलता है। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? कशेरुकों। और जो कशेरुकु होता है इसका इंग्लिश होता है वर्टिब्रेट्स। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है ये 65% होता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ये आँखों का रोग है ग्लूकोमा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे, डायनासोर क्या था? तो ये था मेसोजाइक सरीसृप। मेसोजाइक सरीसृप। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो पसंद लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जीके, जीएस, करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।